ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। बड़ी खबर है इस बीच, जहां तालिबान ने पाकिस्तान को एक बार फिर से हड़काया है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों पर तालिबान का करारा जवाब सामने आया और हक्कानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। ये बड़ी खबर है। हक्कानी ने पाकिस्तान को कीमत चुकाने की धमकी दी है। अफगानिस्तान ने साम्राज्यों के आगे घुटने नहीं टेके, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और हक्कानी ने पाकिस्तान की जो अकड़ थी उसे आईना दिखाया है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों को लेकर यह करारा जवाब दिया। हक्कानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। हक्कानी ने पाकिस्तान को कीमत चुकाने की बात कही है और अफगानिस्तान ने साम्राज्यों के आगे घुटने नहीं टेके, ये कहा हक्कानी ने। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को धमकाया है, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। और हक्कानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकियों पर तालिबान ने करारा जवाब दिया। तालिबान सरकार में अफगानिस्तान के आतंकी आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि हमने कई माध्यमों और बैठकों के जरिए पाकिस्तान को बार बार ये संदेश दिया कि उन्हें अपने आंतरिक मुद्दों को अपने देश में ही सुलझाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान पर युद्ध थोपा जाता है तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि अफगानों की युद्ध में मैदान में परीक्षा हुई है और उन्होंने दुनिया के महान साम्राज्यों के आगे कभी घुटने नहीं टेके हैं। गृह मंत्रालय में एक सभा को संबोधित करते हुए खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि अफगान दुनिया को सकारात्मक जुड़ाव का संदेश दे रहा है और अफगानिस्तान से किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लेकिन अगर हम पर कुछ थोपा जाता है तो उनकी गलती होगी। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशंस के लिए। आदित्य, जिस तरीके से बड़ा बयान यहां तालिबान का अफगानिस्तान का निकलकर सामने आया और पाकिस्तान को उसकी औकात एक बार फिर से दिखाई। पाकिस्तान कितनी भी गीदड़ भभकियां दे ले, लेकिन यहां एक बड़ी चेतावनी कही जा सकती है ये तालिबान के द्वारा, तालिबानी सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अब तालिबान ने जो है अपने अटैक्स पाकिस्तानी आर्मी पे बहुत तेज कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं जो स्थिति है इस समय, हमने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जहां पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, वो अफगान तालिबान के एक मंत्री से मिले और वहां उनसे हाथ मिला रहे हैं और एक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि सीज फायर कर दीजिए। क्योंकि अगर हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये सारे जो हक्कानी नेटवर्क है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसे पाकिस्तानी आर्मी ने ही क्रिएट करा है और अब ये उन्हीं के जो है पल्ले पड़ गए हैं। क्योंकि अब ये बार बार अपने उन्होंने डूरन लाइन के अराउंड जो है इन्होंने अपने अटैक्स तेज कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है पाकिस्तानी आर्मी के लिए ठीक नहीं लग रही। पाकिस्तान जितने लोग रह रहे थे पाकिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसे वहां से लोगों भी पूरे हटा चुके हैं, अपने अपने घर छोड़ के जा चुके हैं वहां से। क्योंकि बॉर्डर पे पूरा पूरा डूरन लाइन पे खतरा बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। तो कहीं ना कहीं अब बहुत स्थिति नाजुक है। जो कहीं ना कहीं आईएसआई भी जो है घबराई हुई है, जो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है। क्योंकि तालिबान के लगातार इस तरह के बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं और इस चक्कर में जो है पूरी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वो घबराई हुई है कि कैसे इनसे निपट सके। जी अभिषेक। जी बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर अगर बात यहाँ तालिबानी लड़ाकों को लेकर करें तो लगातार उनके द्वारा जो हमले देखने को मिले, उन हमलों से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पीछे हटती नजर आई। भले ही पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने तमाम दावे किए हों। जी बिल्कुल, काफी बैकफुट पे जा चुकी है पाकिस्तानी आर्मी। वहां से हम देख रहे हैं बीएलए के भी अटैक्स हो रहे हैं लगातार। दूसरी तरफ तालिबान ने भी अटैक कर रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा अभी नाजुक है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। एक डर का माहौल है उनमें, क्योंकि इस तरह के हमने देखा किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने भी ड्रोन अटैक करे तालिबान के ठिकानों पे कुछ और एयर स्ट्राइक्स करे। तो उसके बाद से तालिबान ने जो है अपने अटैक्स को तेज और कर दिया है। कहीं ना कहीं एम्बुश कर रहे हैं। एम्बुश में काफी पाकिस्तानी सैनिक जो है उन्होंने मार गिराए हैं। तो और काफी जो एक टू फ्रंटल वॉर एक पाकिस्तान अभी झेल रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की लिए आगे दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर आदित्य जिस तरीके से बड़ी चेतावनी तालिबान के द्वारा पाकिस्तान को दी गई है, इस चेतावनी के बाद क्या पाकिस्तान ने कुछ रिएक्ट किया?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाई पाकिस्तानी आर्मी जो है पूरी जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। और ये एक वार्निंग सिचुएशन है, एक वार्निंग दी है तालिबान की जो आर्मी है, तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में। तो अब कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में और ये एस्केलेशन बढ़ने की पूरी पूरी संभावना। अभिषेक। बिल्कुल। दूसरी ओर आदित्य, जिस तरीके से ये लगातार स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच जो टीटीपी के हमले हैं वो हमले भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर होते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी इन हमलों को लेकर भी लगातार ये दावा कर रही है कि हम इन हमलों को लगातार न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कुछ और बयां करती हैं। जी बिल्कुल, टीटीपी के अब बिल्कुल जो है जो जो मुका वो जो अटैक हैं वो काफी बढ़ गए हैं और काफी डेडली हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के लिए। पाकिस्तानी आर्मी के काफी जो पर्सनल है, आर्मी पर्सनल है, वो मारे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है इसमें पाकिस्तान के लिए। जी। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए जो स्थितियां फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही हैं। दूसरी ओर आदित्य, अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त बेहद ही मुश्किल हालातों में फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कई मोर्चों पर युद्ध जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं, दूसरी ओर टीटीपी जिस तरीके से हमले कर रही है तो वहां पर भी यही स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन आदित्य, आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारी आपसे लेंगे। इस्लामाबाद को लेकर ये अपडेट है, काबुल के बीच सुलह की